हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेणु शर्मा एंड वेलकम टू स्टडी विद ट्रिक्स लर्न फॉर सक्सेस। ओके, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीएड की। आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम जो आपका फोर्थ पेपर है योगा एजुकेशन, योग शिक्षा, उसका यूनिट नंबर 4 करेंगे। ओके, चलो सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 1। विश्रामदायक आसन कौन सा होता है? तो विश्रामदायक आसन देखो, सर्वांगासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, इनमें तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन शवासन ये सबसे इजी है, बस सीधा लेट जाओ, हो गया। ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 368। मोटे रूप में योगाभ्यास योगासनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो वो बांटा जा सकता है 2 वर्गों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 369। योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? तो देखो, सभी है। यौगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए। यौगिक क्रियाएं मन तथा शारीरिक है। वे आपस में सहायक व संबंधित होती हैं। समस्त योगाभ्यास में मन शांत रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 370। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बी वाला ठीक है इसका। ध्यानोपयोगी, व्यायामात्मक एवं विश्रामदायक आसन। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है, तो वो है पद्मासन। नेक्स्ट, किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है? तो वो है सर्वांग आसन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है? तो देखो, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ये सारे ही क्या है? अनुमान से संबंधित है। तथ्य। ओके, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित हैं? तो वो भी सभी हैं, अहिंसा, सत्य और अस्त्य। कूर्मासन एवं गर्वासन है, कौन सा है? ये अ वाला, बैठकर किए जाने वाले आसन को बोलते हैं कूर्मासन या गर्वासन। नेक्स्ट वाला 478। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो स वाला हो जाएगा, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मूल निष्कासन एवं मन, इंद्रियां और आत्मा की प्रसन्नता। नेक्स्ट, योग योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है? सभी है। क्लेशों का मनोमय स्तर में जवाब, चित्त विपेक्ष और एकामाशय या वासना। 480। श्री अरविंद घोष की साहित्य कृतियां कौन सी हैं? तो ये देखो, सभी हैं। एसेस ऑन गीता, गीता के बारे में श्री, ये क्योंकि श्री अरविंद घोष है, ठीक है, तो उन्होंने गीता के बारे में लिखा है द लाइफ डिवाइन। ओके, इसके 9040 इसके बारे में। द सिंथेसिस ऑफ योगा के बारे में भी इन्होंने लिखा है 1948। द सिंथेसिस ऑफ योगा में भी पूछ लिया आपसे, याद करके जाना। प्राणायाम के मुख्य प्रकार कितने हैं? प्राणायाम के मुख्य प्रकार होते हैं 10। 482 देखते हैं। नाभि चक्रे काम व्यूहे ज्ञानम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ये कथन है आपका योग सूत्र का। हम्म, तो 482। यस। तो नाभि चक्र का है व्यूह ज्ञानम, ये कथन किसका है? तो ये कथन है योग सूत्र का। 483 देखते हैं। सवितक समाधि, सविचार समाधि एवं सानंद समाधि का संबंध है, किससे है? वह अ वाले से, संप्रज्ञात समाधि से। 484। सिंहासन के द्वारा शरीर की कितनी नाड़ियां शुद्ध होती हैं? तो वो होती है 72,000, 72,000। ये समझ लो, सिंहासन के पीछे 72 लोग खड़े होते हैं, 72,000 लोग खड़े होते हैं एक राजा के पीछे, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट वाला, नैतिक कर्म कितने प्रकार से किया जाता है? तो वो 2 प्रकार से। 480 से, कौन से आसन से मोटापा घटता है? कमर दर्द, बवासीर के लिए यह आसान है। तो ये है पश्चिमोत्तानासन। ओके। नेक्स्ट 487। किस वेद में कहा गया है उदानित्य कुमीन हंतु निम्नोचन हंतु रश्मि भे? ये किसमें कहा गया? ये अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद। नेक्स्ट, लाइन टॉर्टोइस पोज किस आसन को कहते हैं? तो इसे बोलते हैं कूर्मासन को। टॉर्टोइस पोज में लाइन मतलब लेटना।
योग दर्शन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के तीन प्रमुख पक्ष होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो धार्मिक नहीं है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, आत्मिक होता है। वजन कम होना, थकावट, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप आदि लक्षण किस रोग के हैं? तो ये है हाइपर थायराइड के, थायराइड में से होता है। थायराइड रोगों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? तो वो देखो, उज्जाई प्राणायाम हो, सर्वांगासन हो या हलासन, सभी उपयोगी। 416, निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रियाएं होनी चाहिए? ये ब्लड स्लो हो जाता है उनका, लोग, और तो उसके लिए, बीपी लोग के लिए होता है, ये होता है सभी, जैसे सूर्य नमस्कार और सूर्य भीति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। नेक्स्ट देख लेते हैं 469, साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी योग क्रिया है, तो कौन सी है? वो कपालभाति, सूर्य विधि प्राणायाम और नीति, सभी। 470, सूर्य नमस्कार के अभ्यास से क्या होता है? तो नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मानसिक संतुलन ज्ञान प्राप्त होता है और श्वसन तंत्र पुष्ट होता है, तो सभी ठीक है। 471, सोराइसिस है, सोराइसिस क्या है? ये त्वचा का एक रोग है, याद करके जाना। निम्न में से कौन सी क्रिया प्लूरिसी रोग के उपचार हेतु उपयोगी है? तो वो है उपवास, उपवास मतलब फास्टिंग। पार्किंसन रोग का कारण है, पार्किंसन रोग का कारण क्या है? तनाव, विटामिन ई की कमी, नशीले पदार्थों का सेवन। 474, कौन सा आहार पार्किंसन रोग के उपचार में सहायक है? तो नारियल पानी, सोयाबीन दूध, पालक, सभी। पार्किंसन रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो ताड़ासन, वीरभद्रासन, अनुलोम विलोम, सभी। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। 477, स्वास्थ्य संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डी आ जाएगा। स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। स्वास्थ्य मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को संगठित रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी नहीं मानी जाती है? तो ब हो जाएगा इसका, कपालभाति। नेक्स्ट देख लेते हैं 454, स्पॉन्डिलोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है मेरुदंड को। सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया क्या है? ये एक मानसिक विकार है, सिजोफ्रेनिया। ओके, शीतली प्राणायाम का अभ्यास मिटाता है, क्या मिटाता है? मानसिक उत्तेजना को, अम्लता को, उच्च रक्तचाप को। नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम के अभ्यास से किस दोष से जनित रोग दूर होते हैं? तो डी हो जाएगा इससे, कफ एवं पित्त। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार के विकारों को दूर करने के लिए सहायक है? तो डी मतलब कफ, धातु और तंत्रिका तंत्र। 459, निम्न में से कौन सा प्राणायाम अनिद्रा, चिंता, तनाव, क्रोध आदि को दूर करने में सहायक है? तो वो है भ्रामरी। अल्जाइमर रोग का लक्षण है, अल्जाइमर रोग का लक्षण क्या है? उपयुक्त सही मतलब याददाश्त में कमी होना, बोलने में कठिनाई होना, निर्णय लेने में कठिनाई। नेक्स्ट, पीठ दर्द, तनाव, क्रोध एवं चिंता को दूर करने वाला आसन है, कौन सा है? वो है आपका द शाशाकासन। ओके, नेक्स्ट, क्षय रोग का कारण है, क्षय रोग का कारण क्या है? जीवाणु। ओके, क्षय रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम, ताड़ासन, मत्स्यासन और उपयुक्त सभी। ओके, गले की बीमारियों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? तो वो है सभी, मतलब जलनीति, सर्वांगासन, सिंहासन, सभी। और हाँ, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कभी आप लोग योगा वगैरह ट्राई करते हो या नहीं करते? मैं वैसे कर लेती हूँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। ओके, अगर आप ही योगा करते हो तो प्लीज कमेंट में बता। नीति के कौन कौन से प्रकार हैं? तो नीति के कौन से प्रकार हैं? जल व सूत्र नीति, घृत एवं तेल नीति और दुग्ध, तो सभी आ जाएंगे। फेफड़ों के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? तो वो है आपका ताड़ासन। नेक्स्ट, गोमुखासन किस रोग में लाभकारी है? तो वो है आपका धातु रोग, बहुसूत्र योग और स्त्री रोग, सभी में। ओम शब्द किन ध्वनियों का योगदान है? तो ओम शब्द बना है अ, मतलब ब्रह्मा का प्रतीक, ओ विष्णु का प्रतीक, म
सहारक, महेश का प्रतीक, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगर हाँ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायाम से मानव शरीर में कौन से गुण आते हैं? तो वो आते हैं आपका डी, सुंदरता, स्वास्थ्य और शक्ति। नेक्स्ट, 444। नौकासन में एक क्रिया कितनी बार आ जाती है? नौकासन में एक क्रिया आ जाती है 6 बार। कपाल भाती शब्द में भाती का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है आभा, उजाला, कांति। ठीक है सभी। योग किस लक्ष्य में सहायक है? तो योग मोक्ष में सहायक है। लक्ष्य मोक्ष। ओके, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो योग सूत्र में 4 अध्याय। अध्याय बोलेगा तो 4 योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? तो वो है नियम। यम। ओके। गाउट रोग का कारण क्या है? तो गाउट रोग का कारण देखो, सभी शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता होना, प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करना, मांसाहार का अधिक सेवन करना। 450। कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है? तो उसे बोलते हैं हाई, उच्च रक्तचाप, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप के लक्षण है तो क्या है? अनिद्रा, सरदर्द, रोजाना। 452। उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है तो क्या नहीं है? उपवास में धूम्रपान है, रास्तिक भोजन है, मानसिक तनाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है? डिप्थीरिया रोग को रोकता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चाई। उच्चाई प्राणायाम। अगर आपको जानना है उच्चाई ये सारे प्राणायाम कैसे करते हैं तो बाबा रामदेव की योगा जरूर देखना, आपको हेल्प करेगा। कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? तो देखो, अनिद्रा, ये अम्लता और पित्त तीनों ही सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेत्र क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? तो इसका भी ऑप्शन डी होगा, सिर दर्द, मिर्गी और अवसाद। 429 देख लेते हैं। सॉरी। त्राटक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 429, तो स वाला। त्राटक का अभ्यास माइग्रेन एवं मृगी रोगों को दूर करता है। नेक्स्ट, अष्टांग योग में पांचवा चरण है, पांचवा चरण क्या है? प्रत्याहार। नेक्स्ट, शारीरिक आसन निम्न में से कौन सा है? तो जो शारीरिक आसन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब धनुरासन, भुजंगासन और सर्वांगासन। 432। सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो वो होती हैं 12। 433। सूर्य नमस्कार द्वारा निम्न में से किस तत्व की प्राप्ति होती है? तो देखो, आरोग्य, ऊर्जा, शक्ति एवं स्फूर्ति सभी की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? तो इसका डी हो जाएगा, मतलब शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी। क्वेश्चन नंबर 435। पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन है? तो पाचन प्रणाली के वज्रासन किया जाता है। कपालभाति किस रोग में लाभदायक है? तो ऑप्शन नंबर डी, दमा, श्वास और एलर्जी। अनुलोम विलोम किस रोग में लाभकारी है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पित्त, आस्था, नजला। अनुलोम विलोम तो मैं भी कभी करती हूँ, ऐसे करता लाइक दैट। ओके। 438। सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है शीर्षासन, वज्रासन। ओके। 414। पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से प्राणायाम या अभ्यास उपयोगी है? ऑप्शन नंबर डी, भस्त्रिका। 415। सुस्ती, मंदता, जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आज्ञा चक्र। निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तो अनाहत चक्र। शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास द्वारा किस रोग का उपचार किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पित्त विकार, कोष्ठबाध्यता, मोटापा या सभी सभी का। ठीक है, शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास के द्वारा। अवसाद, तनाव, बेचैनी आदि का कौन सा आसन दूर करता है? तो वो करता है आपका शंशाकासन। सभी को करना चाहिए, है ना ये वाला। शंशाकासन। ओके। टॉन्सिल के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर स, सुप्त वज्रासन। 420। किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को
हलासन नहीं करना चाहिए। तो जिसको हृदय रोग हो, हाई बीपी हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 421 कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क के उपचार है तो कौन सा आसन उपयोगी है? तो स वाला सर्पासन उपयोगी है। 422 स्त्री रोग में लाभप्रद आसन है तो वो है डी वाला, मतलब शलभासन, चक्रासन और ये मर्जारीसन। 423 किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं? तो भस्त्रिकासन से होते हैं। कौन सी योग क्रिया घेंगा रोग के उपचार में उपयोगी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका सर्वांगासन, जलंधर बंद और हलासन सभी आ जाएंगे इसमें। किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइ हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय होता है? तो ये होता है आपका कपालभाति से। नेक्स्ट, व्यायाम द्वारा शरीर के कौन से अंग तीव्रता से कार्य करते हैं? तो त्वचा और ये फुफ्फुस और यकृत सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। राजयोग के प्रकार कौन से हैं? तो राजयोग के प्रकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना और धारणा। 404 योग की सीढ़ियां कौन सी होती हैं? तो योग की सीढ़ियां होती हैं सभी, तो यम, नियम और आसन। 405 शारीरिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो मतलब स्वास्थ्य, सफाई, भोजन व्यवस्था और उपयुक्त दोनों। 406 पार्किंस योग में मांस मस्तिष्क कोशिकाएं किस रसायन का निर्माण उचित मात्रा में नहीं कर पाती है? तो बी हो जाएगा इसका, डोपामाइन में। 407 पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए क्रिया की जाती है तो वो की जाती है बी, शंख प्रलाक्षण। 408 देख लेते हैं, शंख प्रलाक्षण में प्रलाक्षण शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका मतलब होता है साफ करना। नेक्स्ट, पक्षाघात रोग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका नंबर स हो जाएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। 410 रक्तहीनता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? तो इसका हो जाएगा स, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, भुजंगासन, गर्भासन और सूर्य नमस्कार। नजला रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया प्रभावी है? तो उद्दीपन बंद, नेति और भस्त्रिका प्राणायाम। वैसे अनुलोम विलोम भी सही रहता है। पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान देना चाहिए? तो मणिपुर चक्र पर, मणिपुर। गोमुखासन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है? तो मधुमेह, पीठ दर्द, ग्रीवों के विकार शरीर में। मुखबिर चलाने से क्या लाभ होता है? मुखबिर चलाने से क्या होता है? स्फूर्ति का विकास होता है, पैर मजबूत होते हैं, पेट की खराबी ठीक होती है। नेक्स्ट, भुजंगासन के क्या लाभ है? भुजंगासन से देखो मतलब थायराइड ठीक होता है और पेट के घाव ठीक होते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपान है? तो है 6। 392 देख लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन है मैक ग्रेथ का। 393 देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम सोपान में क्या किया जाता है? तो समस्या का चयन किया जाता है। 394 प्रदत्तों के संकलन का तरीका है तो क्या है? वो है आपका दोनों, मतलब सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके निरीक्षण के आधार पर निर्णय लेना। 395 समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं परिकल्पना। ए हो जाएगा इसका। क्रियात्मक परिकल्पना के पक्ष में कौन कौन से हैं? तो वो है मतलब क्रियात्मक पक्ष और लक्ष्य पक्ष दोनों। 397 समस्याओं के कारणों में कितनी विशेषताओं को महत्व दिया जाता है? तो 5। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो 5 लोगों को बुलाएंगे, 5 पंचों को। योग क्रियाओं के द्वारा हम डैश प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? योग से मोक्ष, याद रखना। शरीर से संबंधी मुख्य व्यायाम कौन से हैं? तो कुश्ती लड़ना, दौड़ना, दंड बैठक करना सभी। व्यायाम से क्या लाभ होता है? व्यायाम से क्या होता है? शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। व्यायाम करते समय कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? तो ढीले एवं आरामदायक, ऑप्शन नंबर बी। कपोतासन के लाभ क्या है? कपोतासन के लाभ क्या है? मेरुदंड लचीला एवं पुष्ट होता है, माशय के रोग दूर होते हैं,
वक्ष सुडौले एवं कमर पतली होती है। ओके, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन कौन से हैं? तो वो है सर्वांगासन, सेतु बंधासन और हलासन। 371 पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन कौन से हैं? तो भुजंगासन और शल्वासन। तो 379 गरुड़ासन है। कौन सा गरुड़ासन? पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन गरुड़ासन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आसन सिर के बल खड़े होकर किया जाता है? तो शीर्षासन और वृश्चिकासन और ऊर्ध्व पद्मासन, तीनों है। शीर्षासन तो सबको पता ही होगा इसमें से, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ये दिखे तो इसी को टिक नहीं करना, सभी को टिक करके आना है। योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है? तो वो होता है अहंकार, तृष्णा, अज्ञान, सभी से। टी हो जाएगा इसका। योगासन से क्या क्या लाभ है? योगासन से शरीर में रक्त संचार, शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील होता है, मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका ऑप्शन में बी, रक्त की शुद्धता। कपाल अर्थात मस्तिष्क व भांति का अर्थ होता है, क्या होता है? उजाला और आभा। दूसरी बार रिपीट हो रहा है। भ्रमार भ्रामरी प्राणायाम के किन रोगों में लाभ प्राप्त होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मानसिक तनाव, उत्तेजना और उच्च रक्तचाप। 386 शीतकारी प्राणायाम के से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब दंत रोगों में, पायरिया में, गलीबों में। पद्मासन किस प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, शारीरिक समस्याएं और ये स्नायुसिक समस्याओं से और भावनात्मक समस्याओं से। चंद्र नमस्कारासन कितने आसनों का सुनियोजित क्रम है? तो ये हो जाएगा आपका 9 आसनों। चंद्रमा को नमस्कार कर देना। तो 9 होंगे। 491 उत्कृष्ट कोणासन में इस मुद्रा में आने के लिए गहरी श्वास लेते हुए अपने पैर दूसरे पैर पे जितना दूर रखें, दोनों पंजे दाहिनी तथा बाईं ओर को करें। कंधों की ऊंचाई से कोहनी के बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 90 अंश, तो 90 डिग्री का। नेक्स्ट, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए योगी लोग प्राय कौन सा व्यायाम करते हैं? तो वो है आपका नेति है और त्राटक है। 193 देखते हैं, किन व्यक्तियों के धनुरासन नहीं करना चाहिए? तो मतलब माइग्रेन और सिर दर्द वालों को नहीं करना चाहिए। कमर दर्द एवं सर्वाइकल के लिए कौन सा योग लाभदायक है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलनेति, वज्रासन और गोमुखासन। 495 सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ मंत्र के रूप में सूर्य के कितने नाम बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 12 नाम बोलते हैं। यह एक अत्यंत तेजस्वी एवं अमूल्य रत्न है जो दुखी जीव को शांति प्रदान करता है। गीता हमको आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता देती है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, गीता की बात हो रही है ना, गीता कब पढ़ेंगे? तिलक लगा के पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे यूनिट 4 हमारी यहीं पे फिनिश होती है। यूनिट 5 का मैं आपका कल तक पोस्ट कर दूंगी या फिर आज शाम तक। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, इट्स अ रियली हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। बाय बाय।